डीसी यशेंद्र सिंह ने एम्स निर्माण प्रक्रिया के मद्देनजर अधिकारियों व ग्रामीणों की बैठक ली। एम्स निर्माण सहयोग समिति के रूप में माजरा क्षेत्र वासियों ने जताया केंद्र व प्रदेश सरकार का आभार। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तारीकरण में माजरा गांव की भूमि पर बनने वाला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रेवाड़ी जिला सहित हरियाणा व राजस्थान के लोगों के लिए सहयोगी रहेगा। केंद्र व प्रदेश सरकार के साथ ही जिला प्रशासन रेवाड़ी माजरा गांव में एम्स निर्माण प्रक्रिया को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। सोमवार को डीसी यशेंद्र सिंह ने कैंप कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ दी माजरा कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज सोसाइटी के पदाधिकारियों सहित एम्स निर्माण सहयोग समिति के लोगों से बातचीत की और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने में सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित किया। समिति के पदाधिकारियों व माजरा गांव के लोगों ने सरकार व प्रशासन की ओर से एम्स निर्माण कार्य में निभाई जा रही जिम्मेवारी की सराहना की। क्या नाम? मंजीत यादव है जी। मंजीत जी, क्या कहेंगे एम्स को लेकर के जो माजरा में बनने जा रहे हैं? एम्स को लेकर तो जी हम यही कहेंगे, एम्स तो बहुत बड़ी चीज़ है। जब बाढ़सा के अंदर जो ये छोटा सा प्रोजेक्ट था उसमें इतना विकास हुआ है, तो एम्स तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे तो हरियाणा क्या राजस्थान को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। चाहे महेंद्रगढ़ हो, नारनौल हो, रेवाड़ी हो, इससे बहुत कुछ डेवलप हो जाएगा। ग्रामीण कहीं ना कहीं एक साथ हैं सरकार? ग्रामीण सभी एकजुट है जी। सरकार हमारा पूरा सहयोग कर रही है। तो अभी क्या देरी लग रही है? काफ़ी समय से लंबित परियोजना थी, संघर्ष भी किया ग्रामीणों ने काफ़ी दिनों तक। अभी कुछ भी देरी नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई छोटी मोटी बात है, कभी कोई साथ आगे खेवट है, उसके अंदर बहन बेटियों का नाम है, तो कुछ 2-4% है वो बच रहा है। वो बाकी हम लगे हुए हैं उसके अंदर और वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। उम्मीद है कि जल्दी ये परियोजना सिरे चढ़ेगी? हाँ, उम्मीद है जी। पूरी इस महीने के लास्ट तक या फिर जनवरी 1 के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या नाम है? विपिन यादव। विपिन, क्या कहेंगे जो एम्स की एक सौगात माजरा को मिलने जा रही है? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि माजरा गांव को जो एम्स की सौगात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे स्थानीय सांसद मंत्री जी, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने माजरा गांव के साथ साथ लगते पूरे राजस्थान के एरिए नीमराणा, बहरोड, झुंझुनू, महेंद्रगढ़, हरियाणा के नारनौल, रेवाड़ी के साथ लगते सभी जिलों को उसका फ़ायदा होगा। ये एम्स बहुत बड़ी परियोजना है। एम्स की परियोजना हमारे रेवाड़ी जिलों की मिलना और मेरे गांव को मिलना, माजरा को मिलना बहुत बड़ी सौगात है और बहुत फ़ायदा लोगों को होगा। कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलेगा? पूरे क्षेत्र को, एक छोड़ के हरियाणा के लगते हरियाणा रेवाड़ी जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों को फ़ायदा होगा। हम सोचे कि एक रेवाड़ी जिले को फ़ायदा होगा, नहीं, इसके साथ साथ नीमराणा, बहरोड जो राजस्थान के लगते एरिए हैं उनको भी और हरियाणा के साथ लगते भिवानी तक के क्षेत्र को फायदा होगा। स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ जो रोजगार है वो बड़ी मात्रा में युवाओं को मिलेंगे। एम्स से क्या है कि एक तो स्वास्थ्य सेवाएं सबको मुहैया होगी, इसके साथ साथ इतने रोजगार क्षेत्र में पैदा होंगे कि बेरोजगारी खत्म होगी। बेरोजगारी का कोई मैटर नहीं रहेगा। इसमें एक के साथ इतने रोजगार पैदा होंगे कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे इलाके में। क्या नाम है आपका? जगदीश सिंह। जगदीश जी, माजरा को एक बड़ी सौगात यहाँ स्वास्थ्य परियोजना के तौर पर मिलने जा रही है एम्स की, क्या कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं जो धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी राव जी, डॉक्टर बनवारीलाल जी, डीसी सर, एसडीएम सर और सभी अधिकारीगण जो इस काम के लिए हमें कंधे से कंधे मिला के अगली पंक्ति पे ले जाना चाह रहे हैं और हमारा पूरी तरह हमारा सहयोग कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे गांव वासियों को और मेरे क्षेत्रवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्य में हमारी मदद कर रहे हैं और हमारी सहायता भी कर रहे हैं। किसी काम की या किसी योजना के बारे में हम कुछ समाधान चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें अवगत कराते रहते हैं। काफ़ी सारी अड़चनें जो देखी गई थी, पहले ज़मीन को लेकर के बात कर लें या और किसी पेच या विवाद की बात कर लें, अभी क्या कुछ चल रहा है इस मामले में? नहीं जी, ऐसा पेचकार ऐसा विवाद नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ कि कुछ हमारे पेच हैं जो साझा के खेवट वगैरह हैं, उसमें भान बेटी का कुछ भूमि है, तो उसके लिए हमें मशक्कत करना पड़ रहा है, उनके पास जाना पड़ रहा है, कांटेक्ट लेना पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ा सा समय हमें बाधा डाल रहा है, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं। क्या मान के चलें आपकी तरफ से ग्रामीण एकजुट है? हाँ, ग्रामीण मेरा क्षेत्र एकजुट है, ग्रामीण मेरा एकजुट है, कमेटी मेरी एकजुट है और सरकार मेरे साथ तत्पर खड़ी है। कितनी ज़मीन अभी तक आप ग्रामीणों की तरफ से अपलोड कर दी गई है? पोर्टल पे चढ़वाया है 388-82 और अभी कार्य हमारे पास जो गवर्नमेंट का था वो समथिंग
250 के लिए था और 228 का रिक्वायरमेंट है, तो हमारे में से कुछ छोटे पेच बचे हैं। कहीं ना कहीं 125 एकड़ अधिक जमीन ग्रामीणों की तरफ से देने का ये कार्य किया गया है। हाँ, ग्रामीणों के खुद से अपनी स्वच्छता से है, किसी का कोई ऐसा बात नहीं। बिना किसी दबाव के ग्रामीण पूरी तरह सरकार के साथ है। हाँ, बिल्कुल सरकार के साथ है और अपनी खुशी से तत्पर है। क्या नाम है आपका? दिलबाग सिंह नाम है। दिलबाग जी, क्या कहेंगे एम्स को लेकर? सर, जिस दिन से शुरू में तो मनेठी में आ रहा था, चलो हम तब खुश थे, पर उससे भी ज़्यादा खुशी हमें तब हुई जब वो माजरा के अंदर ये डिक्लेयर हुआ कि भाई चलो सरकार हमारे माजरा में हमें तोहफा देने जा रही है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद में अभी हम एम्स को सरकार भी और हम भी सिरे चढ़ाने के लिए तत्पर हो रहे हैं और बाकी हम बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं खुशी है। क्या उम्मीद करते हैं कब तक ये सौगात आप लोगों को मिल जाएगी? सर, हम तो अब जल्द से जल्द ही उम्मीद कर रहे हैं कि सभी के सहयोग से, और ये जल्द ही ये योजना सिरे चढ़ने वाली है और इसमें सभी ग्रामवासी और सभी प्रशासन और हमारे मंत्री जी और हमारा सीएम साहब या सभी के लिए हमें बहुत सहयोग मिला। ग्रामीण एकजुट है कहीं ना कहीं? ग्रामीण एकजुट है, ग्रामीणों में कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत सिर्फ थोड़ी बहुत आ रही है, जैसे मान लो जी तीसरी चौथी पीढ़ी का कोई मर गया तो किसी गांव वाले की थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से या नेग्लिजेंसी की वजह से वो ज़मीनें नहीं चढ़ पाई, तो वो उनको थोड़ा हमें ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो रही है कि वो उनके दादा हो गए, पोता हो गए, फिर उनके बेटे के बेटे हो गए, फिर उनके बेटे के बेटे हो गए, तो कुछ लंबी प्रक्रिया, इसलिए हमें ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इस वजह से इसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी हम जल्द से जल्द सुलटा लेंगे। लगभग हम टॉप सिटी के ऊपर आने वाले हैं। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? प्रशासन से हम सर इतने खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमारे यहाँ डीसी साहब हैं या एसडीएम साहब हैं या और भी, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक हमें एक जैसे हमारे परिवार की तरह से हमें सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम बहुत ही खुश हैं उनके कार्य प्रणाली से। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे अभी जो एम्स की एक परियोजना रेवाड़ी को मिलने जा रही है बड़ी? हम तो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है कि पूरा एम्स बन रहा है, यहाँ पर एक यूनिट नहीं बन रही और सभी क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। ग्रामीण भी जोश से लगे हुए हैं और हमारे पास बस 11 एकड़ ज़मीन की थोड़ी कमी पड़ रही है, वो हम जल्दी ही पूरा कर देंगे। नहीं, कमी की तो बात जैसे बता रहे हैं, सरकार की तरफ से 250 एकड़ की आवश्यकता थी, लेकिन आप लोगों ने 300 से अधिक दे दी है। सरकार हमारे से सेपरेट ज़मीन ले रही है और इकट्ठी ले रही है, इसलिए अगर 2 टुकड़ों में सरकार ज़मीन ले तो कल ही अपना काम शुरू कर सकते हैं। मतलब जो आप बता रहे हैं कि वो 11 एकड़ का जो पैच है बीच में कहीं ना कहीं, हाँ जी, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो नहीं है कि हम इकट्ठी सारी ज़मीन एक मुश्त दे रहे हैं। जैसे वो 11 जुड़ गई तो 228 एकड़ हमारी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। तो क्या उम्मीद करेगी वो 11 एकड़ आप सब लोग, आपकी कमेटी कब तक वो सरकार को मुहैया करा देगी? गांव और वो लग रहे हैं, हम 1-2 विदेश में रहते हैं और उनकी प्रक्रिया नहीं हुई है जैसे, तो हम लग रहे हैं जल्दी इसको करवा देंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार पूरी तरह से तत्पर है इस योजना को सिरे चढ़ाने में? बिल्कुल तत्पर है सरकार। सीएम साहब और राव इंद्रजीत ने चंडीगढ़ बुलाकर कमेटी से डॉक्टर बनवाला जी के साथ भी हमारी इसमें बात करके निर्भय से ही बनेगा, आप ज़मीन जल्दी से जल्दी करवाओ। अब हमारी तो यही इच्छा है सरकार से कि इतनी ज़मीन हमने चढ़ा दी, जिसकी रजिस्ट्रियाँ शुरू करवा दे, जिससे किसानों में हो जाए कि हाँ भाई काम चालू होगा। जो लोकल प्रशासन है, डीसी साहब है, एसडीएम साहब है, उनका सहयोग किस तरह का मिल रहा है आपको? इतना ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, डीसी साहब, एसडीएम साहब का, पूरा प्रशासन का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। हमारे हर काम में पूरा प्रशासन साथ है, बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा है।